आर्टिकल 35A की बात करें तो अब लगातार ये मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। उसके साथ साथ मैं कश्मीरी नेताओं का भी आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ की तो ये बारूद को हाथ लगाने जैसा बराबर होगा। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो हर एक महिला ये चाहती है कि ये आर्टिकल 35A जो है ये रिमूव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंटी वुमेन जो है ये आर्टिकल 35A है। और इसके साथ साथ कई अपडेट्स में ये भी महिलाओं ने साफ कर दिया है कि जो भी महिला अगर उसकी शादी बाहर हो जाती है स्टेट के बाहर तो उसके पिछले राइट्स जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उनके साथ साथ उनके बच्चों के भी राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो सांबा से भी ये एक कैंपेन हमने स्टार्ट करने की कोशिश की और आज यहाँ से भी हम व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के महिलाओं का क्या कहना है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सांबा के एक सरपंच मौजूद हैं, रीना चौधरी जी। उनसे जानते हैं कि उनका इस पूरे आर्टिकल 35A पे क्या कहना है। मैम बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है, आर्टिकल 35A और धारा 370 साइड पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आर्टिकल 35A जो कि हर महिला का कहना है ये एंटी वुमेन है। सबसे पहले मैं आपका व्यू जानूंगा इस पूरे मसले पर। जी ऋषि जी, अगर हम आर्टिकल 35A की बात करें तो ये एंटी वुमेन ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एक जम्मू कश्मीर की वुमेन जो कि जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट है, अगर वो किसी आउटसाइडर मीन्स आउट ऑफ JNK कहीं शादी करती है तो उसके जितने भी राइट्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ और उसकी आने वाली पीढ़ी मीन्स उसके बच्चे भी कोई ऐसा बेनिफिट उस स्टेट से जम्मू कश्मीर से नहीं ले सकते। तो ऐसे ये जो राइट्स कैंसिल होते हैं तो ये एंटी वुमेन हुआ। दूसरा, एंटी वुमेन होने के साथ साथ ये जो आर्टिकल है एंटी नेशनल भी हुआ, क्योंकि इसमें जो दूसरा क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कश्मीरी वुमेन किसी पाकिस्तानी बॉय के साथ शादी करती है तो वो उसके राइट्स कैंसिल नहीं होंगे, रादर उस बॉय को भी हम अपने JNK के राइट्स दे देंगे। तो ये मोर देन प्रमोट करना हुआ कि हम इंडियन वुमेन्स, हम जम्मू कश्मीर की वुमेन्स इंडियन से शादी ना करके पाकिस्तानी लोगों से शादी करें ताकि और पाकिस्तान को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ये एंटी नेशनल भी है और साथ साथ एंटी वुमेन्स भी हैं, बिकॉज हम बीइंग अ वुमेन आज की डेट में पेरेंट्स को, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को सोचना पड़ता है अपनी बेटी की शादी को लेके, बिकॉज आजकल आप जानते हैं लड़कियां बाहर जॉब करने जाती हैं तो उनकी चॉइस होती है कि मैं जहाँ जाती हूँ, मैं अगर सपोज मैं दिल्ली कहीं जॉब कर रही हूँ या मैं कहीं बॉम्बे जॉब कर रही हूँ तो शायद आजकल लव और अरेंज मैरिज का चक्कर नहीं है, बिकॉज लव मैरिज में लोग बिलीव करते हैं। तो उसमें भी दे हैव टू बी फोकस्ड कि उनको शादी वहीं जम्मू कश्मीर के लड़के से ही करनी है, अदरवाइज वो लाइफ लॉन्ग कोई भी बेनिफिट्स जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से नहीं ले सकती। तो ये बाउंडेशन उस गर्ल पे भी आ जाती है और यही बाउंडेशन उसके पेरेंट्स पे भी आ जाती है। तो ऐसी जो बाउंडेशन है ये टोटली एंटी वुमेन है। तो ये बीइंग अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं इनको रिमूव होना चाहिए, बिकॉज ये वुमेन की अपलिफ्टमेंट में भी एक हिंडरेंस है, प्लस एंटी नेशनल भी हैं। अगर हम अपनी कंट्री को या अपनी स्टेट को सेफ चाहते हैं तो ऐसे लॉज को जल्दी से जल्दी रिमूव करना चाहिए। एक चीज़ मैं और भी जानने की कोशिश करूंगा, अगर आर्टिकल 35A जिस तरह से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, मैं इस पे ये भी आपसे जानना चाहूँगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर लें तो महिलाओं की वो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर कोई महिला चाहती है कि मुझे स्टेट के बाहर शादी करनी है तो वो 10 बार पहले सोचेगी कि मुझे करनी है कि नहीं करनी, मेरे पिछले राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जानूंगा कि अगर किसी की एक ही बेटी है, वो चाहती है कि मुझे बाहर शादी करनी है लेकिन वो नहीं जा पाएगी, अगर वो कर लेती है तो वो अपनी पेरेंट्स की भी जो देखभाल नहीं कर पाएगी और उस जो राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जी ऋषि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर किसी पेरेंट की एक सिंगल डॉटर है और उस लड़के की मर्जी है आउट ऑफ JNK कहीं शादी करने की, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बाउंडेशन है, क्योंकि अगर वो लड़की बाहर शादी करती है तो इनकी जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा, रादर वो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी। तो ऐसी कुछ बाउंडेशंस हैं जो पेरेंट्स के भी माइंड में रहती हैं, प्लस गर्ल्स के भी माइंड में रहती हैं कि आगे हमें शादी करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें शादी कहाँ करनी है। हम लड़का देख के शादी नहीं कर सकते, हमें स्टेट देख के शादी करनी पड़ेगी कि वी आर बाउंड टू कि हमें अपनी स्टेट में ही शादी करनी है। हाँ, या फिर जैसे कि स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है, हम पाकिस्तान में शादी कर सकते हैं और पाकिस्तान के लोगों को यहाँ ला सकते हैं, बट हम अपने इंडियंस के साथ शादी नहीं कर सकते। ये टोटली एंटी वुमेन और एंटी नेशनल है। लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस उसमें है, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, माइनॉरिटीज की बात कर ले तो वहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसीलिए क्या लगता है कि वो जो आर्टिकल 35A
के ऊपर इतना बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्टिकल नहीं हटना चाहिए? हाँ, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इसको तोड़ मड़ोड़ करके, अगर हम कहते हैं कुछ माइनॉरिटी पीपल्स को उन्होंने ये प्रोविजन दे रखा है कि दे कैन डू, रेस्ट ऑफ द जम्मू पीपल एंड रेस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू। तो ये सिर्फ दिस इज ऑल एक पॉलिटिकल उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है डिवाइड एंड रूल का। तो ये लोगों को कैटेगराइज करके अगर ये ऐसी कुछ डिविजन्स होती हैं, आई डोंट थिंक दिस इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल। तो ऐसे लोगों की जो ये बाउंडेशन है इनको ओवरऑल हटा देना चाहिए, रादर देन के लोगों को माइनॉरिटीज देके या मेजॉरिटीज देके ऐसी कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो लॉ है वो सबके लिए होता है, जो लॉ है वो ये नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए अलग है या मेजॉरिटीज़ के लिए अलग है। जैसे कि आर्टिकल 370 में भी ऐसे कुछ क्लॉज हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से हम जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज ये एट अ टाइम टू नेशंस थ्योरी बना देते हैं। तो ऐसी जो एंटी नेशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, इन स्ट्रैटेजीज़ को जल्दी जल्दी रिमूव होना चाहिए। एक चीज़ मैं ये भी जानूंगा, अगर आप यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आप अगर बाहर दिल्ली बॉम्बे में जॉब करते हैं, आप वहाँ पर घर भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ का सिटीज़न जो है वो यहाँ पर ना तो वो कोई अपना काम नया शुरू कर पाएगा और ना ही यहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। ये साफ साफ जो है वो आर्टिकल 35A दर्शाता है। लेकिन अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, तो आपको नहीं लगता कि सबको राइट्स जो हैं वो बराबर के मिलने चाहिए? सबको राइट्स बराबर मिलने चाहिए। यही तो ये दो आर्टिकल 35A और 37A है, ये टोटल टू नेशंस थ्योरी में हमारी JNK स्टेट को डिवाइड कर देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑल ओवर द इंडिया मिलते हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते। हमारे जम्मू कश्मीर के अलग से लॉज हैं। तो हम आज तक जैसे लोग समझते थे कि 35 से और 370 क्या है, सिर्फ एक स्टेट सब्जेक्ट की बात है कि बंदा यहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। बट दिस इज़ नॉट ओनली ज़मीन खरीदने का इशू, दिस इज सो मेनी अदर इश्यूज। इस यहाँ पे एट अ टाइम 2 झंडे फहराए जाते हैं, एक कश्मीर का लोकल फ्लैग और एक भारत का ट्राई कलर फ्लैग। तो एट अ टाइम 2 तरह के झंडे फहराने का देयर इज़ नो लॉजिक। दूसरा है यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी यहाँ पे कोई भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर डिसीजन लिया है, पहले यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है उनको ये लॉ एप्लीकेबल करने के लिए। अगर वो उनको एग्री होते हैं तब वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, बाकी लोग सफ़र करते हैं। जो ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो मतलब सोचते हैं जम्मू कश्मीर को हम अपनी कमांड में रखेंगे। इस कमांड को अपने हाथ में रखने के लिए ऐसे लॉज या ऐसे आर्टिकल्स को वो हटने नहीं दे रहे। तो वी रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि ऐसे आर्टिकल्स को जल्द से जल्द रिमूव किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को बराबरी का हक मिले। उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलाके को आपने बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचा दिया और दूसरे इलाके के हक भी आपने छीन के दूसरे इलाके को दे दिए। तो आज तक जम्मू के लोगों ने भी काफ़ी सफ़र किया है इन आर्टिकल्स की वजह से। तो जम्मू के लोग स्पेशली बहुत ज़रूरतमंद हैं और चाहते हैं कि आर्टिकल 35A हटना चाहिए, ताकि आगे वो भी, उनकी भी ग्रोथ हो सके और वो भी आगे आ सके। हर महिला की आवाज़ आज ये बनी है कि आर्टिकल 35A हटना चाहिए। लेकिन फिर अगर कश्मीर के नेताओं की बात कर लें, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, तो लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं और उसके बाद लगातार विरोध जताया जा रहा है। इतना क्यों डर उन्हें सता रहा है आर्टिकल 35A का हटने का? यही समझ नहीं आ रही कि उनको किस बात का डर। अगर बीइंग अ फीमेल, अगर ये एंटी वुमेन है, लॉजिकल थिंकिंग है, उनको पता है कि दिस इज एंटी वुमेन। अगर बीइंग अ वुमेन भी वो लॉजिकली सोचें तो ये दिस इज नॉट फॉर द नॉन बेनिफिट या हार्मफुल फॉर वुमेन, बट वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस आर्टिकल तोड़ मरोड़ करके उसको चाहते नहीं है कि पावर्स उनके हाथ से जाएं। क्योंकि अगर ये दोनों आर्टिकल टूट जाते हैं तो उन पावर्स जो हैं डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। जो कमांड होएगी सेंटर से आएंगी, एक PM ही होएगा जो रूल्स जो कि लॉज बनेंगे वही हमारे JNK के लोगों को फॉलो करने। जैसे आपने देखा कल हमारा ट्रिपल तलाक का बिल भी पास हो गया, हाँ, बट स्टिल दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन JNK। यहाँ की जो मुस्लिम वुमेन्स है, दे आर स्टिल सफरिंग। उनके पति आज भी जितनी मर्जी शादियां कर सकते हैं। यहाँ का कानून अलग है। ये तभी हो सकता है जब यहाँ से 35A और 370 जैसे अभिशाप हटेंगे, तभी यहाँ की वुमेन्स को राइट्स मिलेंगे बाकियों के बराबर। तभी उनको इन सब प्रिविलेजेस या इन सब नए कानून जो पारित होने उनका बेनिफिट मिल सकेगा। अगर जब तक ये नहीं हटते तब तक हमारे लिए दिस इज गुड फॉर नथिंग। वही अगला क्वेश्चन मेरा यही था। ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, हर मुस्लिम महिला कहें तो आज अपने आप को एक खुश समझ रही है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का यही कह सकते हैं कि कानून अलग है। यहाँ पर धारा 370 है, आर्टिकल 35A है, उसकी वजह से आज यहाँ की जो मुस्लिम महिला है वो अभी भी अपने आप को इतना
सुरक्षित नहीं समझ रही ट्रिपल तलाक को लेके। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में अब ये वक्त आ गया कि आर्टिकल 35A अब हटना चाहिए? हाँ, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कल ये बिल पास किया ट्रिपल तलाक का, तो ये अगर ये जो बाउंडेशंस है हमारे पास 370 और 35A ये हट जाता है, तो हमारे यहाँ की जो लोकल मुस्लिम विमेंस हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम विमेंस हैं, तभी ये इस तरह के कानून का बिल का बेनिफिट उठा सकती हैं। अदरवाइज नहीं होता तो ये यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होएगा, तो ये सिर्फ पेपर्स में ही रहेगा। ऑल ओवर द इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कैन एन्जॉय दिस राइट, बट जम्मू कश्मीर के दे आर डिनाइड। तो ये आर्टिकल्स, ये दोनों हमारे लिए अभिशाप हैं, चाहे वो मुस्लिम विमेन हो, चाहे हम हिंदू विमेंस हो, चाहे वो पंजाबी विमेंस हो। जम्मू कश्मीर की जितनी भी विमेंस है, दिस इज़ ऑल एंटी विमेन प्लस दिस इज़ ऑल एंटी नेशनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हमने सांबा से आपको व्यूज बता दिए आर्टिकल 35A को लेके। तो साफ तौर पर कहना है रीना चौधरी जी का कि ये आर्टिकल 35A जो है ये एंटी वुमेन है। उसी के साथ साथ अगर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ है कि सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A जो है ये कहना है कि ये अब अभिशाप बन गया है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो आज वुमेन जो है वो अपने आप को कोई ज़्यादा सुरक्षित नहीं मान रही, क्योंकि अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती है तो उसके जो पिछले राइट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स से उन्हें अगर उनकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उनमें जो अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसी के साथ साथ उनके बच्चों को भी वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट जो है यही दर्शाता है आर्टिकल 35A कि आप इस स्टेट के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जाके अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वहाँ पर अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ का बाहर का कोई यहाँ पर आना चाहे तो वो ये सब नहीं कर पाता। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए महिलाओं के खिलाफ है, यानी एंटी वुमेन है। और जिस तरह से कश्मीर में एक वेव चल रही है, एक वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल 35 को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, जो हाथ लगाएगा वो बारूद को हाथ लगाने के बराबर होगा। तो वो हमें यही समझ नहीं आ रही कि आखिर डर क्यों सता रहा है, जब ये साफ तौर पर ये सब कुछ साफ हो चुका है कि एंटी वुमेन है, तो फिर महबूबा मुफ्ती को क्यों इतना डर सता रहा है इस आर्टिकल 35A का। और रोज़ हर एक रोज़ जो है वो नए से नया ट्वीट आता है कि आर्टिकल 35A को लेकर, यानी साफ तौर पर बुखलाहट जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है कश्मीर घाटी में, उसी के साथ साथ ये उनको डर सता रहा है कि शायद आर्टिकल 35A को हटाने की पूरी तैयारी जो है वो केंद्र सरकार ने कर ली है। लेकिन अभी तक इस पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर उनको जो है वो सताने लगा है। और ये आर्टिकल 35A सब महिलाओं का कहना है कि ये एंटी वुमेन है। तो फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।